सरकार बना के और बीजेपी वाले सबसे पहले गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी से छीन लिए। बीजेपी वाले उसके बाद नीतीश कुमार जी से सीएम कुर्सी छीन लिए और उसके बाद अब क्या दिए, लॉलीपॉप धरा दिए। कहाँ मुख्यमंत्री और कहाँ राज्यसभा। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ स्थिति तो यहाँ तक हो गई कि अब अमित शाह ले गए, कागज दिए, सम्राट चौधरी के कलम से दस्तखत किए। ये बहुत बड़ी, ये कोई छोटी घटना नहीं है, राजनीति की बहुत बड़ी घटना है, बड़ा संकेत है। और आने वाला संकेत यही है कि लोग समझे, जितने भी छोटे छोटे पार्टियां हैं बीजेपी से किनारा करें, या नहीं तो उनका तो दुर्दिन तय है। अभी तो कुर्सी ही लिए हैं मुख्यमंत्री का। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी इनके पार्टी को आधा खा कर करके खत्म कर जाएगी। पर बोलते थे यही लोग कि 25 से 30 फीस है नीतीश, पर हम तो कहेंगे 25 से 30 तो नहीं किया, 26 में फिनिश हो गए या 4 महीना में फिनिश हो गए। नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा बीजेपी वाले धोखा दिए हैं, बहुत बड़ा धोखा। और निशांत कुमार को लॉलीपॉप धरा दिए कि लीजिए और आप चूसते रहिए। एक गुजराती बिहार में एंट्री करता है और बिहार के मुख्यमंत्री को हाईजैक करके लेके चला जाता है विधानसभा में। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन और कयासों के बाजार गर्म होते रहना, ये अब बिहार के राजनीतिक गलियारे की परिपाटी बन गई है। अगर हम बात करें कि जिस तरह का माहौल बन रहा है और उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के चर्चाओं को लेकर, उसके पीछे का स्क्रिप्ट क्या हो सकता है, तो भाई स्पष्ट तौर पर आरजेडी ने अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर दी है। ये आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, जो स्क्रिप्ट लिखा गया है वो क्या है, हम आपको बानीगी के तौर पर दिखा रहे हैं कि आरजेडी के ही दहलीज पर, यानी कार्यालय के दहलीज पर एक बैनर लगा है जिसमें आरजेडी के दो महत्वपूर्ण नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। एक भाई अरुण हैं और दूसरे नसीमा जमाल जी हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह संदेशा देने का प्रयास किया है कि जिस गफलत में नीतीश कुमार इस वक्त हैं, ये गफलत जो है काफी हानिकारक साबित हो सकता है। क्योंकि उदाहरण के तौर पे अजगर जो है, यानी बीजेपी जो है, वो महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी पहले ही निगल चुका है और अब बिहार की कुर्सी पर वक्र दृष्टि है। विशेष जानकारी के लिए हम सबसे पहले अल्पसंख्यक महासचिव हैं राजद की नसीमा जमाल, उन्हीं से हम मुखातिब हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। नसीमा जी, ये जो अभिव्यक्ति जाहिर कर रही हैं आप, अजगर के रूप में बीजेपी को दिखा रही हैं, आपको कैसे ये अंदाजा है कि नीतीश कुमार को भी निगलने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ये सही बात है, ये जो लगा है बिल्कुल हकीकत है। महाराष्ट्र को जैसे निगल गया, आप इस चीज को देख लीजिए कि बीजेपी वाला सबसे पहले नीतीश कुमार जी को फ्रंट पे लाके चुनाव लड़ा के सरकार बना के और बीजेपी वाले सबसे पहले गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी से छीन लिए। बीजेपी वाले उसके बाद नीतीश कुमार जी से सीएम कुर्सी छीन लिए और उसके बाद अब क्या दिए, लॉलीपॉप धरा दिए। कहाँ मुख्यमंत्री और कहाँ राज्यसभा। नीतीश कुमार जी खुद अपने कोटा से तय करते थे कि कौन राज्यसभा जाएगा कौन नहीं जाएगा। अब नीतीश कुमार राज्यसभा के लाइन में लग गए। ये तो सोचने की बात है। नीतीश कुमार जी डर के राजनीति चालू कर दिए हैं। नीतीश कुमार जी डर रहे हैं और नीतीश कुमार जी से हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जी जब राजनीति से डर रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि राजनीति से संन्यास ले ले, वो अच्छा रहेगा। अब बीजेपी वाले तो बिहार के राजनीति को अपहरण कर लिया है। एक गुजराती बिहार में एंट्री करता है और बिहार के मुख्यमंत्री को हाईजैक करके लेके चला जाता है विधानसभा में। यानी जेडीयू के कार्यकर्ता आंख फाड़ के देखते हैं पर कुछ करते नहीं है। इसका मतलब एक गुजराती बिहार पे हावी पड़ा ना जी, कि जेडीयू के कार्यकर्ता कुछ नहीं बोले और नीतीश कुमार जी तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोले।
क्यों नीतीश कुमार जी डर रहे हैं? इस वजह से तो नहीं ना डर रहे हैं कि जो सृजन घोटाला किए, कितना बड़ा बड़ा घोटाला किए, सोच रहे हैं कि हम अपने दिल की बात बोलेंगे बीजेपी से तो बीजेपी मेरा पोल खोल देगा, ऐसा नहीं कहीं हमको बंद करवा दे। जो तो वो 15-20 वर्षों से बिहार के सत्ता पे काबिज है, उसको भी डर होता है क्या? बिल्कुल डर है, तभी तो नीतीश कुमार जी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्यों नहीं बोल रहे, क्या रीजन है? नहीं, हो सकता है कौन ना, सी निशांत मजबूरी है? निशांत जदयू में आए ना, हो सकता है कुछ और सोच रहे होंगे वो। कुछ और सोच रहे हैं तो बीजेपी वाले कह तो रहे हैं कि बिहार तो देख लिए, अब केंद्र में भी देख ले। तो ठीक है, बीजेपी से हम पूछना चाहेंगे, ठीक है, आप जब मुख्यमंत्री जी को राज्यसभा भेज रहे हैं तो मुख्यमंत्री के बेटा निशांत कुमार को बना दे सीएम बीजेपी वाला। पर इन लोग से ऐसा नहीं होगा। बिहार वासी नीतीश कुमार जी के चेहरा पे और नाम पे वोट दिया था। बिहार वासी को ये नहीं मालूम था कि हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो 4 महीना के लिए बना रहे हैं, ये नहीं मालूम था। बिहार वासी मुख्यमंत्री बनाए थे 5 साल के लिए, पर बोलते थे यही लोग कि 25 से 30 फीस है नीतीश, पर हम तो कहेंगे 25 से 30 तो नहीं किया, 26 में फिनिश हो गए या 4 महीना में फिनिश हो गए। नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा बीजेपी वाले धोखा दिए हैं, बहुत बड़ा धोखा, और निशांत कुमार को लॉलीपॉप धरा दिए कि लीजिए और आप चूसते रहिए। हम आ रहे हैं आपके पास, फिर से आएंगे, लेकिन अब भाई अरुण हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना ये भी तो संकेत दे सकता है कि भाई जिस तरह से ये लगातार जो है वो विनती कर रहे थे केंद्र से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष जो है अनुकंपा मिलनी चाहिए, तो हो सकता है बिहार की सत्ता पे काबिज रह के या बिहार की राजनीति करते हुए ये संभव नहीं हुआ। अब केंद्र में जो राजनीति करेंगे उससे ये मनोनीत कर लेंगे, मनवा लेंगे सबको। मैंने तो केंद्र के ही प्रधानमंत्री हो जाएंगे, कहा कि ये मनवा लेंगे। अरे इनको तो अमित शाह ने मनवा लिया। अच्छा, अमित शाह राज्यसभा के लिए मनवा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री राज्यसभा गया होगा? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये इतिहास की पहली घटना है कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके रह के, कहा जाने क्या मजबूरी उनको आया, कौन सी मजबूरी आया कि वो राज्यसभा छोड़ करके रह के वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ स्थिति तो यहाँ तक हो गई कि अब अमित शाह ले गए, कागज दिए, सम्राट चौधरी के कलम से दस्तखत किए। ये बहुत बड़ी, ये कोई छोटी घटना नहीं है, राजनीति की बहुत बड़ी घटना है, बड़ा संकेत है। और आने वाला संकेत यही है कि लोग समझे, जितने भी छोटे छोटे पार्टियां हैं बीजेपी से किनारा करें, या नहीं तो उनका तो दुर्दिन तय है। अभी तो कुर्सी ही लिए है मुख्यमंत्री का। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी इनके पार्टी को आधा खा करके खत्म कर जाएगी, अपने में मिला लेगी, आधा छोड़ देगी। चलिए हम फिर से नसीमा जी के पास पहुंचते हैं। एक वाकया हुआ था जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, एक बार उन्होंने जो है अभिव्यक्ति जाहिर की थी, भाषण भी किया था उन्होंने कि क्षेत्रीय पार्टियों को जो है अब थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। मतलब आप समझ रही हैं कि क्या कहना चाहते थे। उसके लिए कई तरह की चर्चा भी हुआ कि आखिर चाहती क्या है बीजेपी। तो क्या लगता है ये अब संकेत है उसका? बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी का आप देख लीजिए असलियत चेहरा, बीजेपी का असलियत चेहरा देख लीजिए। महाराष्ट्र को निगल ही गए, नीतीश कुमार जी को निगल ही रहे हैं, तो कहाँ की ये लोग छोड़ रहे हैं? नीतीश कुमार जी अब अपने ही लोगों तो को ही मतलब अब निगलना जदयू को भी निगलने की कोशिश है ये? बिल्कुल, ये तो आधा निकल गए, आधा बाकी है। 85-86 विधायक है ना इनके। आप ये जान जाइए कि बीजेपी वाला 5 में लिया के नहीं लटका दिया तो आप बोलिएगा नसीमा जमाल क्या बोली थी। अच्छा, बिल्कुल, ये आप जानिए आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी कहाँ सीएम पद और कहाँ राज्यसभा। सीएम अपने कोटा से किसको राज्यसभा भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये मुख्यमंत्री तय करते हैं। और खुद अब मुख्यमंत्री उस लाइन में लग के अब खुद मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी उनकी मजबूरी बीजेपी जान रही है कि मुंह खोल के नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आरजेडी के पास कुछ सूचना आया है क्या उस तरह का कि क्या आखिर मजबूरी हो सकती है? आप लोग भाई आरजेडी सबके साथ में सुख दुख में खड़ा रहा है शुरू से ही। आरजेडी शुरू से ही सुख दुख में सबके साथ में खड़ा रहा। और ये आप देख लीजिए कि बीजेपी जो नीतीश कुमार जी का हाल किए है ना,
ये बहुत खत्म। यानी नीतीश कुमार जी का पार्टी बिल्कुल ये बीजेपी वाले बर्बाद कर देंगे, नहस तहस कर देंगे, बिल्कुल एकदम। बहुत शुक्रिया। नसीमा जमाल जो है वो आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं आरजेडी के। स्पष्ट तौर पे जो बैनर लगा है उसके बारे में क्या कुछ सच्चाई है उसको ये बयां कर रहे थे। तो चलिए अब इंतजार करते हैं कि जो कयासों के बाजार गर्म है, कयास जो लगाए जा रहे हैं वो हकीकत है या फिर सिर्फ फसाना है। जो भी जानकारी आएगी अद्यतन हमारे पास इस बाबत, यानी राज्यसभा जाने के पीछे की स्क्रिप्ट के जो लिखी गई है उसके बाबत, तो हम वो भी आप तक पहुंचाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे। बस इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।